ओम नमो नारायण। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक मास में मैं आपको हर रोज एक अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। तो आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म का 11वां अध्याय श्रवण करवाने जा रही हूँ। इसके पहले के 10 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाकर श्रवण कर सकते हैं। जैसे कि कार्तिक व्रत वालों के लिए 4 नियम बताए गए हैं। पहला नियम है प्रातःकाल स्नान करना, दूसरा है तुलसी पूजन करना, तीसरा है हरि भजन जागरण कीर्तन करना और चौथा है दीपदान करना। दीपदान के बारे में मैंने कल आपको थोड़ी सी जानकारी दी थी, आज मैं आगे की जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए शेयर करते हैं। दीपदान यानी कि कार्तिक के महीने में नदी, पोखर, तालाब आदि में दीपदान किया जाता है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रातःकाल नदी या तालाब में दीप प्रवाहित करना चाहिए। अगर नदी या तालाब में वहां पर जाना संभव ना हो तो तुलसी को दीप दिखा देना चाहिए। आकाश दीप भी जलाना चाहिए। आकाश दीप जलाने के लिए संध्या समय प्रतिदिन एक लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर दीप प्रज्वलित कर बांस को खड़ा कर दे तथा रात्रि पर्यंत जलाना चाहिए। ऐसा नियम लेकर इसे प्रथम दिवस से लेकर अंत तक, कार्तिक के महीने के अंत तक इसको निभाना चाहिए। दीपदान के बारे में आगे की जानकारी आपको कल की वीडियो में मिली। तो चलिए कार्तिक मास महात्म का 11वां अध्याय श्रवण करते हैं। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था। तभी गुरु शुक्राचार्य का वहां पर आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गए। गुरु शुक्राचार्य को आता हुआ देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े ही आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा कि हे गुरु जी, आप हमें ये बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यप और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया था। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की कोई भी सीमा न रही। उसके नेत्र लाल हो गए और फिर उसने अपने धस्मर नाम के दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृतांत सुनाया। तत्पश्चात उसने धस्मर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धस्मर जलंधर का बहुत ही आज्ञाकारी एवं निपुण दूत था। वह जल्दी इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला कि हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया। ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों व देवताओं सहित मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं तेरे राज्य का ध्वंस कर दूंगा। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। इंद्र बहुत ही ज्यादा विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में जाने की अपने अंदर स्थान क्यों दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की। इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें कह सुने। उसे सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपने होठ फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य उनके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सारी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से पूरा इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने चले। भयानक मार काट हुई। असुरों के गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर उसे जिलाते रहे, जाने कि उनको जिंदा करते रहे। इस पर जलंधर ने क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं। जिलाने वाली विद्या तो आपके पास है। तत्पश्चात ये सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े ही तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचल को उखड़ा हुआ शून्य पाया। वह भयभीत हो देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, जलंधर को अब नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने शिव जी का अपमान किया था। यह सुन देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भागने लगे। सिंधु सुत निर्भय हो अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सभी देवताओं ने गुफाओं में जाकर शरण ली। तब आगे नारद जी ने कहा कि तब इंद्र आदि देवता वहां से भय कंपित होकर भागते भागते बैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुंचे।
देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब समुद्र तनया लक्ष्मी ने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय और भक्ता हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। इस पर विष्णु जी ने कहा कि अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु युद्ध के स्थान में जा पहुंचे जहां की पर्वत जलंधर की विद्यमान था। जलंधर और विष्णु का घोर युद्ध हुआ। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे कि आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रोध हो विष्णु जी को उदित वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। हरे कृष्णा, राधे राधे।